कैसे सारे हो तो ठीक ठाक हो। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अब्रॉड की। तो अब्रॉड में कौन जाना चाहता है? कहाँ जाना चाहते हो आप? जर्मनी। जर्मनी। कैसे जाओगे जर्मन सर आप? मैंने अपनी प्लस टू 2 साल पहले तो मैं स्टडी बेस पे जाना चाहता हूँ। स्टडी बेस पे जाना चाहते हो, ठीक है सर। 12th में आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं सर? 12th में मेरे 75 हो गए। 75, ठीक है। तो आज आपको बताएंगे जर्मन की स्टडी के बारे में, ठीक। जर्मन स्टडी जर्मन ने एक पॉलिसी 2020 में बनाई, पॉलिसी ऑसोबिल्डुंग। ऑसोबिल्डुंग जिसका फुल नाम है वोकेशनल ट्रेनिंग और पार्टनरशिप। ऑसोबिल्डुंग का फुल नाम क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग और पार्टनरशिप, यानी कि आपको रेडी करेंगे, आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे स्टडी के लिए, ठीक है। ऑसोबिल्डुंग में 10th + 12 60% मार्क्स। आपके तो 75 है, आपके तो 75 है सर। 60% मार्क्स। डजंट मैटर आपने किस सब्जेक्ट से की है, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, कोई फर्क नहीं पड़ता। डजंट मैटर। ऑसोबिल्डुंग स्टडी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको 3 ईयर की स्टडी दी जाएगी। ऑसोबिल्डुंग में 300 से भी प्लस कोर्स है, 300 प्लस, जिसमें होटल मैनेजमेंट, शेफ, नर्सिंग, हेल्थ केयर में थेरेपी के आते हैं, टेक्निकल इंजीनियरिंग, IT और कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, एक्स्ट्रा बहुत सारे। MBA वगैरह भी कर सकते हैं। 3 ईयर प्लस 2 ईयर स्टडी, 2 ईयर वर्क परमिट। आफ्टर 5 ईयर PR। ऑसोबिल्डुंग ने हमें 3 ईयर की स्टडी दी, 2 साल का वर्क परमिट, उसके साथ हमें दिया नो फीस। कोई फीस नहीं देनी, स्टडी कोर्स कॉलेज की कोई फीस नहीं देनी। कोई फीस नहीं, 0 फीस सर। अच्छा, हाँ, बिल्कुल भी फीस नहीं, नो फीस। उसके साथ आपको दिया स्कॉलरशिप में 1000 यूरो। अच्छा, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपको 1300 यूरो दिए जाएंगे, जिसमें आपका फूड, अकोमोडेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ग्रोसरी, बस, ट्रेन, एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल आपका 500 से 600 यूरो का खर्चा है, आपको 400 यूरो बचेंगे। ये हर मंथ मिलेंगे। हर मंथ मिलेंगे सर। इसके साथ 10 घंटे पर आवर वीक में वर्क कर सकते हो, 10 घंटे वीक में काम कर सकते हैं। लिखिए। उसके बाद आप कैश में भी कर सकते हो सर।
फर्स्ट कंट्री में कैसे में पढ़ कर सकते हैं? कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हो। बट इतना कुछ देने के बाद जो आपकी स्टडी होगी 3 ईयर की, पर मंथ, महीने में, हर महीने आपको 1000 यूरो मिलेगा। क्लियर? उसके बाद आपको 75% प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिकल वर्क 75%। आपको नाम ही सर इसका पॉसिबिलिटी का फुल नाम क्या? वोकेशनल ट्रेनिंग। आपको बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। वो ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी? 75% प्रैक्टिकल करवा के तभी तो दी जाएगी। 25% थ्योरिकल वर्क। यानी कि आप अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप IT के स्टूडेंट हो, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या आप साइंस में MSc कर रहे हो, या आप एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो, या फिर आप एक नर्सिंग का कर रहे हो, तो आपको जॉब हॉस्पिटल में मिलेगी। ये नहीं कि आपने की तो नर्सिंग है, आप जॉब होटल मैनेजमेंट में रहे हो, या बिजनेस और बैचलर में जा रहे हो, आप अपने प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी। बिल्कुल। तो मैम इसमें खर्चा कितना है हमारा जैसे? बताएंगे सर। ये क्लियर? हाँ जी। उसके बाद सर एक टर्म और बहुत अच्छी है। PR लेने के बाद, आफ्टर PR आपको एक कार्ड मिलेगा जिसको वर्कर कार्ड कहते हैं। तो क्या? वर्कर कार्ड। जर्मन की PR मिलने के बाद आपको वर्कर कार्ड मिलेगा, जिसका बेनिफिट पता क्या सर? हाँ जी। ऑल वर्ल्ड में आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। अच्छा जी। आप ये कनाडा की PR के PR, बाद मेरा कार्ड है। हाँ PR, तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड में कहीं भी? पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वर्कर कार्ड से आप जॉब कर सकते हो। कनाडा की सीधी डायरेक्ट PR अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी बिजनेस। अच्छा। बट इतना कुछ देने के बाद अब हमें जर्मन बुला क्यों रहा है? हम ये भी सोचने की बात है जैसे कि मैं आपको स्टडी भी फ्री दे रहा है, स्कॉलरशिप भी दे रहा है, हैं? 10 घंटे काम भी दे रहा है, कैश में भी आप कर रहे हो, वर्कर कार्ड भी मिल रहा है, आपको प्रैक्टिकल वर्क भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो जर्मन की बर्थ रेट है 57, 58 है, यानी कि ओल्ड। तो वो इंडिया को क्या मानते हैं सर? यंग। 27 कैसे? वो आपको यंग समझते हैं, आप काम करने में ज़्यादा माहिर हो, इंटरेस्ट ज़्यादा है। फिर उसके साथ अब जर्मन 3rd कंट्री है वर्ल्ड में, फिर रिच कंट्री। सर कोई भी कंट्री है वो 1st 2nd पे तो आना चाहती है, वो 4th पे थोड़ा जाना चाहती है। अब ये जर्मन 4th पे क्यों जाएगी? ये तो कहेगी भी हम नंबर 1 पे हैं, आज नंबर 3rd पे है तो कल नंबर 1 पे है। तो वो कैसे होगा? जब उनकी कंट्री डेवलप होगी, वहाँ के वर्कर काम करेंगे, वर्कर अलग अलग कंट्रियों में जाएंगे। इसलिए उन्होंने कोई भी कंट्री सर किसी पर 50 लाख स्टडी खर्चा पर स्टूडेंट क्यों देंगे? इसी वजह से वो आपको रेडी कर रही है इन फ्यूचर। बट उन्होंने एक कंडीशन लगाई, जर्मन लैंग्वेज। आपको अगर जर्मन में जाना है तो जर्मन लैंग्वेज सीख के जाना होगा। मान लो सर आप और हम हैं, आपको मेरी भाषा समझ नहीं आएगी तो मैं आपको क्या समझाऊंगी, है ना? तो इस वजह से हमें जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। जर्मन लैंग्वेज के
कितने पार्ट हैं? A1, A2, B1, B2, C1, C2। बट हमें C1, C2 करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना हमने करनी, ना हमें ज़रूरत है। अच्छा हमें सिर्फ B2 तक करनी है, B2 तक B2 का स्कोर कार्ड लेना है और जर्मन जाना है। अब इसके बैच क्रॉस एंड क्लाइंब में, कैथल में, ऑफलाइन में, अच्छा उधर आपको ऑफलाइन क्लास देगा B1 से लेके। इसमें हमारी फीस कहता क्या है? A1 आफ्टर 2-3 डेज, यानी कि डेमो क्लास के बाद A1 स्टार्ट होगा। आपके जाएंगे 82,600 विद GST, विद GST। आफ्टर वर्क विदिन 1 मंथ, 1 महीने के बीच, A1 स्टार्टिंग सर 2-3 डेज विदिन 1 मंथ, 1 महीने के बीच में 1,18,000। A2 कंप्लीट। अब B स्टार्ट हो गया सर। 1,18,000 हाँ जी, A2 कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाता है, फिर B1 आएगा। B1 स्टार्ट हो गया सर। B1 की स्टार्टिंग में आपको देने हैं 35,400। 35,400। हाँ जी। B1 कंप्लीट आपको देने 2,36,000, यानी कि आपको टोटल देने हैं 4 लाख। B1 कंप्लीट होने के बाद हाँ जी, 4,72,000। यानी कि टोटल आपको देने हैं 4,72,000। 4,72,000 टोटल हो गए। 72,000 सर आपका GST जाएगा। इसमें टोटल सर वीजा प्रोसेसिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल, आपकी फाइल रेडी होगी जर्मन जाने की। वीजा प्रोसेसिंग इंश्योरेंस भी आएगा इसमें सब। और अच्छी वीजा प्रोसेसिंग में फीस होगी, इसमें सब चीज़ इंश्योरेंस सब आ कुछ गया। इंक्लूड है, सिर्फ सर टिकट आपकी। तो टिकट अपने खुद में करवानी पड़ेगी। टिकट सर आपकी टिकट है, का खर्चा। चाहे आप हमारे से करवाओ चाहे आप खुद करो, एज यू विश। अच्छा, टिकट का खर्चा हमारा नहीं होगा। आपने देना जो ये 4,72,000 से अच्छा। एक्स्ट्रा। ये 4,72 में तो जी ये इनकी लैंग्वेज सिखाने की फीस भी आनी, वीजा की फीस भी आनी, वहाँ जाने का भी आ गया, 3 साल का स्टडी भी आ गया। अब स्टडी आ गया, सर स्टडी तो फ्री है। यानी उसी में सब कुछ आ गया। और 4,72,000 GST होगी। अच्छा जी। और 1,00,000 को 1,000 यूरो से 1300 मीटर वो हर वक्त देंगे। वो सर आपको हर मंथ मिलेंगे 3 साल तक। आपकी 3 साल की 3 स्टडी साल है, की स्टडी है तो 3 साल तक मिलेगा। 3 साल तक एवरी मंथ। और एक बच्चों के सर में मन में डाउट डाला जाता है ब्लॉक अकाउंट का। हाँ, जैसे लोग काउंट कराते हैं कि भाई उसमें कितना क्या चाहिए। ब्लॉक अकाउंट का मतलब होता है सर आप यहाँ से पैसे डलवाओ। अच्छा जी। बट ऑसो बिल्डू में ब्लॉक अकाउंट का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर लोग काउंट को की जरूर कोई करें। ज़रूरत नहीं है किसी तरह का कोई, ये सिर्फ एक गुमराह करने की वो है। अच्छा जी। हाँ।
ठीक है। और मैम इसमें प्रोसेस कितने टाइम का रहेगा, जैसे कि कितने टाइम में लैंग्वेज सीख सकते हैं? वो सर आपके IQ पे डिपेंड है। हमारा 10 मंथ का कोर्स है। अच्छा, आपका 10 मंथ का कोर्स है। हाँ, अगर बाई चांस कोई रह जाता बच्चा तो हम उसको नेक्स्ट बैच में विदाउट एनी फीस शिफ्ट कर लेते हैं। शिफ्ट कर देंगे। और मैम इसका पेपर कितने महीने बाद होता है? जैसे सर आप IELTS PT करते हो? हाँ जी करते हैं, मैंने तो देख लीजिए। करते हो सर? हाँ करते हैं, बच्चे करते हैं। 4 मॉड्यूल है। हाँ जी। राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। ठीक है सर? हाँ जी, रीडिंग, आपने राइटिंग। 4 मॉड्यूल के एग्जाम दे लिए, आपके 7 बैंड ईच आ गए। आपने फाइल लगाई है। लिसनिंग के बाद क्या थे? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। सभी को ये 4 प्रोग्राम में करोगे। आप मेरी बात सुनो सर, आपने IELTS PT की, आपके 7 बैंड आ गए। हाँ जी, आगे हाँ जी। पहले आपको 6 मंथ्स पहले ही कम से कम 35 से 40 लाख तो बैंक में करवाने पड़ेंगे। अच्छा, तो इसमें बैठ कर कोई पैसा नहीं खाया? आप करवा दिए आपने, आपको शॉर्ट ही आपका ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ जाएगा। नहीं, रिफ्यूज भी आ सकता है। आ सकता है। अगर आप इनमें से आपके 7 बैंड है और इसमें आपके 5.5 रह गए तो आप स्पीकिंग दोबारा करोगे, आपको सारे मॉड्यूल दोबारा करने पड़ेंगे। बट जर्मन में ऐसा नहीं। जर्मन लैंग्वेज में आप किसी भी एक एग्जाम में रहते हो तो आपकी री मानी जाती है, अच्छा, यानी कि आपको वही एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। जिस एग्जाम में फेल हो वही एग्जाम देना पड़ेगा। वही जैसे आप 10th 12th में होता था, एक पेपर में रह गया तो मेरी आती थी ना, वही सिर्फ वही एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा, आपको IELTS PT 35 लाख आप अकाउंट में शो करवा के ही आपकी रिफ्यूजल आई है। बट जर्मन में ऐसा नहीं है। आपके पास B2 का स्कोर कार्ड है हाँ जी। तो आपको जर्मन में स्टडी जरूर मिलेगी, रिफ्यूज का कोई चांस नहीं। तो B2 का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही वीजा कर देना। बिल्कुल सर, जो भी है जैसे IELTS PT में स्कोर कार्ड होता है ना, हाँ, तो इसमें स्कोर कार्ड ही बनेगा। तो B2 का ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद में जैसे वीजा लगा, इसमें कितना प्रोसेस टाइम लगेगा प्रोसेस में? सर उसके बाद सिर्फ वीजा प्रोसेसिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल, आपकी बुक, सीट बुक तो आपकी सर एक B1 कंप्लीट होएगा तभी आपकी सीट बुक हो जाएगी सर। अच्छा, तभी से ही आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी ये सर। आपके कंफर्म साथ है कि वीजा लग जाएगा? इनटेक होते हैं सर, जैसे अगस्त जनवरी हो गया। अच्छा। अगर आज आप क्लास का अटेंड करते हो, ज्वाइन करते हो क्लास, तो आप 2026 के बैच में जाओगे जर्मन से। वो इनटेक होते हैं सर। अच्छा, और मैडम काम किस होती है वहाँ काम? कंपनी करवाएगी? सर आप 3 साल काम करोगे, आपको 75% प्रैक्टिकल का मतलब है आपको ट्रेनिंग देना, आपको रेडी करना उस काम के लिए, प्लस 2 साल का वर्क परमिट। आपको उसी जिससे आपने जो कोर्स किया है, जिस चीज़ की आपके पास स्टडी है, आप उसी से ही जाओगे वर्क परमिट। ये नहीं आपने कोर्स कुछ किया जा कुछ कर कुछ रहे हो आप, ऐसा नहीं होगा। और मैडम जैसे श्योरिटी है पूरे? बिल्कुल सर, बिल्कुल शॉर्ट ही है सर। जैसे मैडम एक डाउट आता है कि भाई इतने कम पैसों में आप लोग सिखा के गए हो, बेच के स्टडी फीस नहीं लगनी, वहाँ स्टाइपेंड भी मिल रहा है 1 लाख के आसपास, तो बाकी जैसे देशों में बेच के बैठे हैं जैसा कुछ 20-30 लाख तो वही तो मैं सर आपसे मैंने बात की है, आप 35-40 लाख लगा रहे हो, 7 बैंड आ रहे हैं, आप श्योर हो आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, आपका तो रिफ्यूजल ही आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा डाउट सर नहीं करें इतने कम पैसों में जब जैसे कि सिर्फ वो तो अपना सेकंड पर्सन तैयार करने के लिए है। सर उनकी कंडीशन क्या थी, उन्होंने अपनी पॉलिसी ऑल्सो बिल्कुल नहीं कर दी, स्टडी तो वहाँ नो फीस है,
ही दे रहे हैं। कोई भी बंदा किसी पे फ्री खर्च क्यों, फ्री का बंदा क्यों रेडी करेगा अपनी नीड के लिए, ज़रूरत के लिए। उनको हमारी ज़रूरत है, वो उस हिसाब से रेडी करेंगे। ठीक है मैम, आपकी ये जो थर्मोडायनामिक क्लास है, क्लास कब शुरू हो रहा है? सर अभी हमारे जो हेड क्वार्टर है हिसार से वो कंफर्म करेंगे कि ये कैथल ब्रांच को कब टीचर ने ज्वाइन करना है, तो वो ऊपर से ही डिसाइड होता है। जब वो डिसाइड करेंगे भी इस तारीख को कैथल ब्रांच में टीचर ट्यूटर जाएगा तो उसी दिन आएगा, तो आपको कॉल कर दी जाएगी, आप अपना नंबर वगैरह मेंशन कर देंगे। ठीक है। और मान लीजिए जो ये आपका सेंटर खुला है कैथल के अंदर, कौन सी जगह है ये क्रॉस एंड क्लाइन है सर, हुड्डा रोड 19 सेक्टर नियर कोर्ट कैथल। अच्छा, कोर्ट के पास में?